नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के उन्नाव में बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने राहुल गांधी को कहा कि राहुल एक विक्षिप्त व्यक्ति है और हम उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते। साक्षी ने कहा कि दिल्ली में हुई घटना निंदनीय है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना के बाद मात्र 15 मिनट के अंदर गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंच गए। साक्षी ने आगे कहा कि बहुत जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस घटना के पीछे जिसका भी हाथ होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साक्षी ने बिहार में हो रहे चुनाव पर कहा कि वहां पर एनडीए भारी चुनाव जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। साक्षी महाराज ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में मुसलमानों भाई भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान श्री राम हमारे भी पूर्वज हैं, हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं है। इससे यह बात साबित हो रहा है कि जन जागृत हो रही है। शपथ समाचार ब्यूरो। स्थल पर अस्पताल में माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री को पहुंच गए और इसमें सघन जांच चल रही है और ये जांच का महत्व तब बहुत बढ़ जाता है जब सारा देश भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के नाम पर एकता की यात्रा निकल रहा है, एक सूत्र में बंधा हुआ है। तो अमृत में विष घोलने का काम किसने किया, इसके पीछे क्या साजिश है, किन लोगों के हाथ में, ये जांच सरकार बहुत गहनता से कर रही है और इसमें जो कोई भी जहां तक तार जुड़े होंगे, जहां तक कोई जुड़ा होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई। महाराज जी, बिहार में चुनाव चल रहा है, क्या लगता है वहां भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है? सुरक्षा तो सारे देश में बढ़ाई गई है। जब इतनी बड़ी घटना लाल किला के पास दिल्ली में हुई है तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपके उन्नाव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उन्नाव में डीएमएस भी घूम रहे हैं, तो सारे देश में ये सरकार बहुत सतर्क है। सुरक्षा सारे देश में बढ़ा दी गई है और ये जो दिल्ली की घटना है इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। इसके खिलाफ जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई। महाराज, विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए, उनकी सुरक्षा पे सवाल खड़े किए, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष के जमाने में जब यूपीए की सरकार होती थी सीरियल बम ब्लास्ट होते थे। अब ये अभी कहना सिर काट ले जाते थे। जल्दी होगा किस घटना के पीछे किसके हाथ हैं। अगर आज मैं विपक्ष का नाम लूं तो ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा और क्या निकल करके आता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब तुम यही बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन बागेश्वर धाम के बाबा बागेश्वर जी महाराज ने जो साहसिक कदम उठाया है उसकी मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। एक बहुत बड़ा काम है और जिस तरह से निर्भीक होकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, सच्चाई को उद्घाटित कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ हूं और उनकी इस यात्रा की हृदय की गहराई से मैं इसका सम्मान करता हूं, कदर करता हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि साधु महात्मा राजनीति में आने के लिए नाटक करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये ऋषि और कृषि प्रधान देश है, ये कहने वालों को याद रखना चाहिए। जिस दिन से इस देश में से ऋषि और कृषि परंपरा खत्म हो जाएगी, देश ही नहीं रहेगा। तो कम से कम राजनेताओं को सोच समझ के बोलना चाहिए। महाराज जी, आज बिहार चुनाव आप देख रहे हैं शपथ समाचार।